हाय गाइस, मेरा नाम है मनप्रीत और अपने इस व्लॉग में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्ट, मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस एंड सेकंड, माय कोलैबोरेशन विद एयर एशिया। और इसमें मैं आपको अपने साथ लेके चलने वाली हूँ एंड आई एम गोना शो यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता व्हाट टू एक्सपेक्ट। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस व्लॉग बिकॉज इट्स मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री फॉर मी। डॉक्यूमेंट नॉट द डॉक्यूमेंट्री बट I'm documenting it for myself so that I can watch it in future and be happy about it. तो इसमें आई सीरियसली डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी फ़्लाइट में सीट कौन सी है, इकॉनमी है या बिजनेस है। आई सीरियसली डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड आई डोंट वांट कीप माई होप्स हाई। सो या, तो अभी मेरी यहाँ पे पैकिंग हो रही है। आई एम नॉट गोना शो यू द मैस। तो ये मेरी पैकिंग हो रही है और सुबह मिलते हैं। कल मेरी फ़्लाइट है, अभी रात के 2 बजे हुए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मलेशिया की आइटनरी भी बताने वाली हूँ। सो ये है अगले दिन शाम की क्लिप। मेरे पास माइक नहीं है इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर करूँगी। सो आई स्टिल डोंट नो मेरी बिजनेस क्लास है इकॉनमी क्लास है, लेकिन आई गॉट द प्रीमियम पास आई थिंक फॉर द फास्टर चेकआउट और फास्टर जो भी होता है चेक इन। टिकट पे भी देखो वैसे तो बिजनेस क्लास ही लिखा हुआ है बट आई स्टिल डोंट नो। और ये जितनी भी लंबी ये चेक इन वाली सिक्योरिटी वाली क्यू थी मैंने सारी हमने स्किप करी है। और साथ में इन्होंने हमें असिस्टेंट भी दी है क्योंकि शक्ल देख के इन्होंने आइडिया लगा लिया होगा कि दे गोना नीड हेल्प। तो बहुत ही फास्टर चेक इन और सिक्योरिटी चेकअप के बाद मैंने ऑर्डर किया अपना सबवे। और एयरपोर्ट पे सब कुछ महंगा है, लाइक KFC मैकडी कुछ भी आप ऑर्डर करो इट्स ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। तो कल जो मैं सोच रही थी कि मेरी फ़्लाइट इकॉनमी होने वाली है बिज़नेस, तो मेरी फ़्लाइट इकॉनमी ही है, लेकिन जो यहाँ का ट्रीटमेंट है वो बिज़नेस ही था, क्योंकि मेरे बोर्डिंग पास के पीछे इन्होंने बिज़नेस क्लास लिखा था। जो भी चेकिंग और जो भी सिक्योरिटी चेक होता है वो सब कुछ काफ़ी जल्दी हो गया। सो या सोचो, इतने में ही मेरे को इतना अच्छा लगा। जब मैं बिज़नेस क्लास में बैठूँगी फिर मुझे कितना अच्छा लगेगा। ये देखो यहाँ पे और भी कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन मुझे कैसे पता, क्योंकि ये देखो इसके हाथ में ड्रोन है, कैमरा है, सब कुछ है। बाकी आज एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आए हुए हैं मुझे पता नहीं क्यों सबके सब इन्फ्लुएंसर ही नज़र आ रहे हैं। ये देखो, तुम्हें नहीं इन्फ्लुएंसर लग रहे हैं सबके सब? इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये कंपार्टमेंट अलग से इन्होंने दिया हुआ है, क्वाइट जोन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स थे और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली इस फ्लाइट में सब कुछ पेड है, पानी भी पेड है। पानी यहाँ पे 80 रुपये की बॉटल थी छोटी सी। वैसे तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं इसलिए इतनी सरप्राइज हूँ क्योंकि एक तरफ मुझे लग रहा था कि बिजनेस क्लास होने वाली है एंड यहाँ पे आई हैव टू पे फॉर माई वाटर ऑल्सो। और थोड़ा सा ठंडी भी ज़्यादा थी फ्लाइट में, सो ब्लैंकेट्स भी यहाँ पे आई थिंक 500 रुपये का था। सो या इस टाइम इस पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ सारे इन्फ्लुएंसर्स ही हैं और हम लैंड होने वाले हैं। वाला प्लेन देखो कितना सुंदर है। सो वी हैव फाइनली लैंडेड इन मलेशिया और हम लास्ट मोमेंट तक फ्लाइट में मैं शूट कर रही थी, तो काइंड ऑफ उन्होंने मुझे भगाया वहाँ से। तो ये है मलेशिया के एयरपोर्ट जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल्ली का एयरपोर्ट इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा है, नॉट बैड। बाकी मलेशिया आप आते हो तो यहाँ पे सिम आप ज़रूर बाय करना, क्योंकि पब्लिक वाईफाई यहाँ पे पहली बात तो है ही नहीं। अगर दूसरा अगर वो है भी तो आपको कुछ बाय करना पड़ेगा, तभी वो आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड देंगे। और यहाँ पे किसी चीज़ की क्यू है जिसमें हम खड़े हैं, तो देखते हैं किस चीज़ की क्यू है। और ये एयरपोर्ट पे कोई पी के पलटा हुआ है। लाउंज में इन्होंने लगता है फ्री की ज़्यादा दारू पी ली, तो ये यहीं पे ही लेट गए हैं। अरे यार, ये आगे जाके अपना सिक्योरिटी चेक कैसे करेगा? पता नहीं वो क्यों किस चीज़ की थी। अभी हम जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने। आप अपने इंडिया से ही अप्लाई करके आ सकते हो फॉर द अराइवल कार्ड। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे आके भी फिल कर सकते हो आपका जो है अराइवल कार्ड। सो अगर आप इंडिया से करके आते हो तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अगर आप यहाँ करते हो तो आपके 10-15 मिनट लगेंगे। और आगे है इमिग्रेशन की लाइन। लेट मी जस्ट शो यू कितनी लंबी है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे शूट करने नहीं दिया, कैमरा नीचे करने के लिए बोला है। तो ये इमिग्रेशन की जो लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, कम से कम थोड़ा टाइम लेके आना। यहाँ पे हमें
45-50 मिनट तो लगे ही थे। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी दिखाया था उसी का ये लगा हुआ है कि ज़रूर फ़िल करो, नहीं करा तो स्कैन करके अब फिल कर लो। और अभी ये मेरा सब सामान आ गया है, लगेज। और हाँ, और ये रहे बाकी इन्फ्लुएंसर। मेरी फ़्लाइट में काफ़ी, जो मेरा वाला सेक्शन था वो काफ़ी कम इन्फ्लुएंसर्स थे, मुझे लगा इतने ही हैं, लेकिन इन रियलिटी बहुत सब लोग हैं। सो इन्होंने यहाँ पे ये बस करी हुई है बिकॉज देयर आर टू मैनी पीपल। सो यार ये बस ऐसे क्यों लग रहा है यूपी जाएगी यार। इनकी धूप ही अलग होती है, हमारे पता नहीं। मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं वैसे कह रही हूँ दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से धूप पहुँच नहीं पाती धरती तक, तो जब भी धूप दिखती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। Okay, so boss, I'd like to introduce your service providers. I'm going to start with our coach captain here, yeah? So this is Mr. Prakash. Okay, so Mr. Prakash is a very experienced coach captain. अभी हम आए इस इंडियन रेस्टोरेंट में। आई थिंक चेक इन टाइम होटल का 3 बजे है, तो ये तब तक हम यहीं पे ही टाइम पास करने वाले हैं। ये तो रील्स का है YouTube पे। तो यहाँ पे बुफे ये है बर्जिया टाइम स्क्वायर। सो ये हमारा होटल की लॉबी। यहाँ पे हम कुछ देर वेट करने, अंदर से बिल्कुल भी सो दिस इज माई रूम। हेयर इज द वॉशरूम। मैं वॉशरूम भी दिखा देती हूँ फटाफट से। बाथटब यार, मुझे ये सब ना, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। सैनिटरी बैग, वेन किट, कॉम्ब वॉश, शेविंग किट, टूथब्रश, शैम्पू, शावर जेल। ओके, अभी बाहर दिस इज द रूम, दिस इज द अलमीरा, दिस इज द रूम, and this is the view. Fit check. सो होटल में हमने 1 बजे चेक इन किया एंड तब हमारा लंच था, बट आई वाज सो स्लीपी और मैं सो गई। लंच के बाद प्लान था घूमने का मलेशिया, और इट्स 6 PM एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई एम स्टिल वेरी स्लीपी. I need chai to, to wake up, and there is no chai. So I'm just taking some more time to wake up. So finally I'm awake now. I'll be going for dinner. I think आज तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी मैं बाहर, but I just want to show you the view. I don't know if you can. Just look at the view. What is this? तो यहाँ हम आए हैं डिनर करने। ये है डिनर। So I'm ready for the event. I was planning to wear something else, लेकिन इनका जो ड्रेस कोड है वो है कि no part of the body should be revealed except face. So yeah. यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है।
तो अभी हम फिर से अपनी उस यूपी वाली बस में बैठ के इवेंट पे जा रहे हैं और मेरे साथ एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर क्या कहना है? आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम पायलट बनेंगे। और मैं एयर होस्टेस नहीं बनूंगी, पायलट ही बनूंगी। ये हम आ चुके हैं एयर एशिया के हेडक्वार्टर्स में और अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह पे बहुत ही सुंदर से कॉर्नर्स बनाए हुए हैं जहाँ खड़े होकर आप अपनी पिक्चर क्लिक करा सकते हो, बट सैडली हर जगह बहुत ही लंबी लंबी क्यू है। तो मैं ये सेक्शन स्किप करके आगे आ गई हूँ अपनी गिफ्ट लेने। और ये इन्होंने सबको देखो ये थैले दिए हैं और ये यहाँ पे ये पता नहीं किस चीज़ का मैप है, मलेशिया का तो नहीं लग रहा, पता नहीं किस चीज़ का मैप है ये। किन लोगों को सब्र नहीं है, इन्होंने यहीं पे अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। ये क्या है? गेस, आई थिंक स्पीकर। No, I don't. Speaker, I think नहीं देंगे. Like it looks like it, but I don't think so. Guesses. I just don't expect them to give out speakers to everyone. वॉच, ईयरफोन्स। और यहाँ पे ये बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर्स अपना शूट कर रहे हैं और ये है इसका एयर एशिया का बहुत 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 बड़ा ऑफिस। लाइक आई सेड हर जगह पे कॉर्नर्स हैं बट भीड़ लगी हुई है। और ये है हमारा खाना, सैंडविचेस और ये टी। Alright, let's get the next slide. Okay, let's chat a little bit on the... So first of all, I'd like to welcome you to Red Q. So, welcome to my office. Not even my office. ये है एयर एशिया का हेडक्वार्टर, कितना बड़ा ऑफिस है। Of this in the office. The reason why we have this is because our all stars, which is our staff, actually work pretty late, right? So actually like pull the planes to move and all. यहाँ पे इन्होंने अपनी छत तक का और टूर कराया है। ये पीछे है एयर एशिया के प्लेन, तो देखे ही होंगे तुमने। To not only your liking, but your preference. Alright, and on my So we are done for the day. Now we are going back to hotel finally. Back to life, back to reality.